कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो मीणा निर्दलीय मैदान में उतरे और राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे भी आ गए हैं और ये सीट कांग्रेस ने जीत ली है और ये सीट भाजपा ने हारी है। तो भाजपा के लिए खास तौर पर भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए बड़ा झटका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, लेकिन ये चुनाव उन्होंने गंवा दिया है, उनकी पार्टी ने चुनाव गंवा दिया है और कांग्रेस के खाते में ये सीट चली गई है। और तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे हैं नरेश मीणा, वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी मैदान में और वो तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि कई राउंड तक उन्होंने दूसरे नंबर पर फाइट जरूर दी कांग्रेस के प्रत्याशी को, प्रमोद भाया को, उसके बाद लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद एक बवाल इस सीट पर हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद प्रमोद भाया के घर उनसे मिलने जाने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ उन्हें एक बड़ा जुलूस वहां पर निकाला और गाड़ियों की छत पर वो खुद चढ़ गए और वो कांग्रेस प्रत्याशी के घर की ओर उनसे मिलने के लिए जाने लगे। अब पूरी बात क्या है आपको डिटेल में आपको बताता हूं। तो भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हरा दिया है अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इनका पूरा नाम है और निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे हैं इस चुनाव में। तो रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन के घर की तरफ नरेश मीणा जा रहे थे और उसी तरफ तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद ये यहाँ पर काफ़ी कहासुनी भी पुलिस के साथ हुई है और कहा जा रहा है कि काफ़ी धक्का मुक्की की वहाँ पर हुई थी। हालांकि बाद में उस मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन ये जो पूरा चुनाव था एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस के दो प्रत्याशी कह सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी हैं लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था और उनके अपने समुदाय का वोट बैंक जुड़ा हुआ था और दोनों ने मिलकर यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दी और पहले नंबर पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर भी नरेश मीणा जो लगातार निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भारी टक्कर दे थे, तीसरे नंबर पर रहे। तो नरेश मीणा के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें भी टिकट मिलता तो वो भी ये सीट निकाल सकते थे, साथ में उनका कांग्रेस का समर्थन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टिकट कांग्रेस ने यहाँ पर जो दिया है प्रमोद जैन को, वो उन्होंने सीट निकाल ली है। इसके बाद नरेश मीणा ने जनता से कहा है कि लगातार उन्होंने अपने जनता से संबोधित करते हुए लास्ट में कहा कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया होता तो वो इस वक्त विधायक होते। इस प्रकार की वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने आखिर में एक बात बोली है कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। तो ये बयान उनका आखिर में आया है और राजस्थान का उपचुनाव यानी अंता विधानसभा का उपचुनाव जो है वो कांग्रेस ने जीत लिया है। और यहाँ हालांकि बिहार में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी खराब नज़र आ रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और जो 2 सीटें हैं उनका भी पता नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो आगे हैं वो करीब 10 से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं और वो पीछे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। और लेकिन राजस्थान में कांग्रेस थोड़ी बहुत सफल हुई है, एक सीट उन्हें निकाल ली है वहाँ से, एक सीट पर वहाँ 12 ज़िले की अंता विधानसभा से जो विधानसभा पर जो चुनाव था उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लगातार बिहार की खबरों पर और दूसरे राजस्थान समेत और जम्मू कश्मीर की जो बाईपोल वहाँ पर हो रहा है उसके बारे में भी मैं आपको लगातार अपडेट देते रहूँगा। देखते रहिए इंडिया.com।